ये वीडियो वैसे तो मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की टेक्स्ट बुक को रेफरेंस लेके बनाया गया है, लेकिन इसमें जो नॉलेज दी जा रही है वो बाकी सब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या बाकी नॉर्मल लोग भी इसको यूज कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीवाई बीकॉम सैम 5 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस, पेपर पैटर्न और कौन कौन सी स्ट्रेटजीज और ट्रिक्स आपको फॉलो करना चाहिए जिससे आप आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सके। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आने वाले दिनों में टीवाई बीकॉम और टीवाई बैप से जुड़े हुए सारे वीडियोस में इस चैनल पे पोस्ट करने वाला हूँ। जितने भी प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं उनको डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो चलिए सब में पहले डिस्कस करते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस क्या क्या और कहाँ कहाँ आपको यूज आने वाला है, क्या क्या है और क्या क्या कहाँ कहाँ यूज आने वाला है। तो सब में पहले आप लोग अगर बात करेंगे तो ये टीवाई बीकॉम का जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस है वो आपका कोर फाउंडेशन बनेगा, आप लोग को बहुत काम आएगा आगे चलने के लिए, आगे की लाइफ में, मतलब जो भी आप फाइनेंशियल या अकाउंटिंग फील्ड में जाएंगे। तो उसके बाद आपको ये प्रोफेशनल जो लेवल पे काम होते हैं कि कंपनीज में किस तरह से अकाउंटिंग मैनेज किया जाता है, वो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी आपकी बढ़ जाएगी। वो बात अलग है कि स्टूडेंट्स या टीचर्स लोग की भी गलती है कि लोगों ने बीकॉम की वैल्यू ही गिरा दी है। वो इसलिए गिरा है कि एफवाई, एसवाई, टीवाई तीनों मिला के सिलेबस बनता है। वो सिर्फ फोकस टीवाई बीकॉम पे करते हैं या पर्टिकुलर चीज़ों पे करते हैं या पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे करते हैं। ऐसा नहीं है। आप पूरा सिलेबस अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आपके अंदर बहुत एडवांस लेवल की नॉलेज आ जाएगा जो आप लोग बहुत आगे यूज़ कर सकते हो और आगे बढ़ने के लिए यूज़ कर सकते हो। लेकिन शर्त ये है कि आप लोग हर ईयर को, हर सेमेस्टर को डिटेल में पढ़ें। तो चलिए फिर बात करते हैं, अगर हम लोग, ये आपका एक स्टेपिंग स्टोन बन सकता है अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, USCMA, USCPA, इंडियन CA, CS, ACCA, CPA और बहुत सारे, मतलब ना CFP, ऐसे बहुत सारे कोर्सेस है जो आप लोग, एक्चुअल साइंस, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है। उसका आपका ये बेस बनेगा और आप लोग को आगे बहुत आसानी लगेगी। चलिए आप डिस्कस कर लेते हैं आपके कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ना है आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो पहला चैप्टर है आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब कभी कभार क्या होता है, कंपनी लॉसेस से गुजर रही होती है या बहुत प्रॉब्लम से गुजर रही होती है जिसमें कंपनी को हैवी लॉसेस फेस करना पड़ रहा है, तो कंपनी कोशिश करती है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करे, मतलब अपनी असेट्स की वैल्यूज वापस से रिवाइज करे या रीचेक करे। जो लाइब्रेरीज है या जो क्रेडिटर्स है उनको बोले कि भाई कुछ कर्जा माफ करो या आपकी वैल्यू कम करो, अगर आप लोग ये नहीं करोगे तो कंपनी बंद हो सकती है। तो क्या बोलते हैं, कंपनी की लाइबिलिटीज आप लोगों ने पढ़े होंगे कि लिमिटेड रहती है, तो सारा पैसा उन लोग का डूब सकता है। तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं ताकि कंपनी वापस से अपने पैरों पे खड़े हो और फिर आगे बढ़े। तो उसी के अंदर जो भी अकाउंटिंग होगी, पूरा प्रोसेस होगा, वो आपको सीखना है। तो सोचो कितना बड़ा अच्छा टॉपिक आपको सिखाने, मतलब बोलते हैं आपके सिलेबस में है। फिर अगर बात करेंगे सेकेंड, अमालगमेशन। अब इसमें क्या होता है कि दो कंपनी मर्ज होती है या एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है, एब्जॉर्ब करती है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होता है, मतलब एक कंपनी दो कंपनी से ना पूरा चेंज कर लेती है, टेक ओवर करके। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, उसका क्या प्रोसेस होगा, वो परचेसिंग कंपनी, ठीक है, वेंडर कंपनी, बहुत सारी हम लोग को चीज़ें समझना है। तो वो यहाँ आपको सिखाया जाएगा और डिटेल में। और ऐसा नहीं कि ये चैप्टर्स खाली मैं बता रहा हूँ, सब्जेक्ट बता रहा हूँ आपको, हर एक सब्जेक्ट, हर एक चैप्टर्स के ऊपर आपको डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। और फिर जो भी आपके अपडेट्स आते रहेंगे बीकॉम या बैच से जुड़े हुए, वो सब अपडेट्स मैं आप लोग को कंटिन्यू देते रहूँगा। चाहे वो पेपर सॉल्व करने की स्ट्रेटजीज हो, लाइव आके आपके डाउट सॉल्व करना हो, पूरी मतलब कोशिश रहेगी कि फ्री में आपको साल भर जितना अच्छा हो सकता है उतना ज़्यादा एडवांस लेवल के आपको सब्जेक्ट्स, ना टॉपिक्स को समझाऊं और आप लोग की नॉलेज को आगे लेके जाऊं। और कोशिश ये है कि जिसको भी अकाउंटिंग आती हो चाहे नहीं आती हो, या आपने FY ध्यान से पढ़ा नहीं हो फिर भी, या 11-12 में ध्यान से पढ़ाओ, इस तरह से डिजाइन करूंगा लेक्चर्स को कि आप लोग को बेसिक से लेकर एडवांस तक पहुंचने में बहुत आसानी होगी और इजीली आप लोग समझ सकेंगे, जिनको भले से अकाउंटिंग का ए भी नहीं आता होगा तो भी। कोशिश मेरी ये रहेगी वीडियो को इस तरह से डिजाइन करूं, ये नहीं कि सिर्फ आके फटाफट पढ़ा दूं, खत्म करने की घटाई नहीं रहेगी। उसको डिजाइन ऐसा करूंगा कि आप लोग को इजीली समझ जाए। फिर नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे तो है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के हिसाब से चलता है। जो पर्सनल अकाउंटिंग, जैसे हम लोगों ने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, डिबेंचर्स खरीद लिए, बॉन्ड खरीद लिए, तो उसकी अकाउंटिंग किस तरह से मेंटेन की जाती है, मतलब होता ना, अगर आपने डिबेंचर्स लिए हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, शेयर्स लिए तो डिविडेंड मिलेगा, खरीद रहे बेच बहुत कुछ करते, तो उसकी सबकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी उसके आपको यहाँ पे सिखाया गया है। फिर अगर आप लोग बात करेंगे बाय बैक ऑफ शेयर्स, जैसे आप लोग ने 14th में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़े थे कि मतलब शेयर्स
कंपनीज अपने शेयर्स मतलब आप क्या बोलते हैं, कंपनी शेयर्स का रिटर्न लेती है और सामने वाले को पैसा रिटर्न करती है, तो उसको आप रिडम्पशन बोलते हैं। वैसे ही कंपनी खुद जब मतलब जो प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन होता है कि केवल टाइम रहता है कि 10 साल 5 साल 7 साल बाद वो आप लोग को शेयर्स रिटर्न करेंगे शेयर होल्डर और आपको पैसा देना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर में ऐसा होता है। लेकिन इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर में ऐसा कैसा है कि कभी कभार कंपनी खुद जब उसके ज़्यादा पैसा होता है या कंपनी को बोलते ना अपना कंट्रोल कम करना है, कंट्रोल को जो है बोलते ना बहुत सारे हाथों में चले गया है तो उसको कम करना है या शेयर की वैल्यू बढ़ाना है, तो कंपनी को ज़्यादा पैसा है तो कंपनी बायबैक करती है, मतलब कंपनी अपने शेयर खुद खरीदती है। अभी लेटेस्ट में एक एग्जांपल देखेंगे तो विप्रो, अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा विप्रो अपने शेयर्स क्या कर रहा है, बायबैक कर रहा है, मतलब शेयर होल्डर से शेयर खुद खरीदना। नॉर्मली क्या होता है कि शेयर दे के कंपनी पैसा जमा करती है, यहाँ पे क्या हो रहा है शेयर होल्डर से खुद शेयर खरीद रहा है और उनको एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है। तो ये बायबैक ऑफ शेयर्स का टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। बहुत सब टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो, बहुत सारे टॉपिक पे वीडियोस बने हुए चैनल पे, लेकिन वो कैसा पुराने हिसाब से थे। अगर आप लोग को पढ़ना है तो उसमें भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे नए टॉपिक के हिसाब से मतलब नया जो सिलेबस आया उसके हिसाब से आप लोग को सारे वीडियोस बनाने की कोशिश रहेगी। तो चलिए अब थोड़ा चैप्टर्स के बारे में पीडीएफ में थोड़ा बोलते ना डिटेल में बताया गया है कि मॉड्यूल 1 आपका जो है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, उसके अंदर फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है कंपनी पे, कुछ लीगल प्रोविजंस होते हैं, कैपिटल रिडक्शन करती है कंपनी, वो सब आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे है। अमालगमेशन के बारे में बता चुके हैं, उसके अंदर परचेस मेथड, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड वगैरह वगैरह, ये आपको जब प्रैक्टिकली चैप्टर समझाऊंगा तो डिटेल में समझाऊंगा। फिर ये आता है आप लोग का इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कैसे मैनेज होता है, करंट असेट्स, लॉन्ग टर्म असेट्स या उसका कैसा वेटेज किया जाएगा, उसके अलग तरीके होती है। बायबैक ऑफ शेयर्स मतलब कंपनी अपने शेयर्स होल्डर को पैसा दे रही है, पैसा दे रही है, उनसे शेयर्स रिटर्न ले रही है, तो ये सब हम लोग को इसकी लिमिट्स क्या है और बहुत सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई चीज़ें हम लोग को यहाँ पे समझना है। तो ये मैं डिटेल में आप लोग के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के वीडियोस बनाने वाला हूँ। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट बात टॉपिक की कि आप लोग को पेपर पैटर्न कैसा है कि कैसे इसको फॉलो करना है, मतलब कैसे आपको इसके प्रिपरेशन करना है। तो ये टॉपिक के लिए आपको, ये सब्जेक्ट के लिए आपको 4 क्रेडिट्स मिलेंगे। अब पेपर पैटर्न 40-60 में डिवाइड है, 40 मार्क्स का आपका इंटरनल है और 60 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल है। तो अभी आप देख लेते हैं ये 100 मार्क्स है आप लोग के, उसमें से इंटरनल एक्सटर्नल आपके 60 मार्क्स के हैं, इंटरनल जो है आपके 40 मार्क्स के हैं। उसमें से आप लोग कॉलेजेस क्लास टेस्ट लेते हैं 20 मार्क्स के, असाइनमेंट्स देंगे 10 मार्क्स के और फील्ड या प्रोजेक्ट रहेंगे आपके 10 मार्क्स के। ये हो गया आप लोग का इंटरनल के बारे में बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं एक्सटर्नल, क्योंकि इंटरनल एग्जाम आपके कॉलेज में ही होते हैं, तो मोस्टली जो आपके बोलते ना इंटरनल टेस्ट लेंगे वो लोग या असाइनमेंट लेंगे, वाई लेंगे, उसमें आपको आसानी होती है और वो आपको पहले से बता देंगे। लेकिन अगर आप लोग को उसको बोलते ना वो जो MCQs ले रहे हैं या शॉर्ट नोट्स वगैरह आपका टेस्ट ले रहे हैं, तो आप लोग लेसन पढ़ेंगे तो आप लोग को एकदम ईजी लगेगा। अब अगर बात करते हैं हम लोग एक्सटर्नल की, जो आप लोग को पेपर भी दूसरे कॉलेज में हो सकता है, मतलब सेंटर बाहर आ सकता है और साथ में चेकिंग तो सिंपल सी बात है दूसरे लोग ही करेंगे, आपके कॉलेज के क्या बोलते हैं टीचर्स करने वाले नहीं, पेपर भी आपके कॉलेज के टीचर्स सेट करने वाले नहीं है, ये यूनिवर्सिटी से सेट होकर आता है। तो अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो 2 घंटे का पेपर होगा, आपको 6 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे। हर क्वेश्चन जो रहेगा 15-15 मार्क्स का है, तो आप 4 अटेम्प्ट करेंगे तो आप लोग को 15 4 60 हो जाएंगे। हाँ, वैसे तो 90 मार्क्स का है, लेकिन आपको सिर्फ 4 ही क्वेश्चन करना है, मतलब 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो 60 मार्क्स हो जाएंगे आपके। अब यहाँ पे सिंपल कैलकुलेटर आप लोग यूज़ कर सकते हैं और हर मॉड्यूल, जो चारों मॉड्यूल है, चारों का इंपॉर्टेंस इक्वल है। बहुत लोग कोशिश करते हैं कि भाई कोई चैप्टर छोड़ देंगे, तो चैप्टर छोड़ देंगे तो आप लोग को रिस्क हो सकता है। बेटर ये है कि आप लोग चारों चैप्टर पढ़ो, समझ के जाओ और अपनी बोलते ना अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करो या आउट ऑफ लाने की कोशिश करो। अब बात कर लेते हैं कुछ टिप्स की या जो स्ट्रैटेजीज की जो आपको फॉलो करना चाहिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिपेयर करने में। तो सब में पहला टिप्स आपको ये दूंगा मैं कि जब भी आप लोग कोई भी चैप्टर पढ़ें तो उसका रिवीजन जरूर करें। जैसे एग्जांपल अभी हम लोगों ने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ना शुरू करे, तो वो चैप्टर पढ़ने के बाद ख़त्म हो गया, 15 दिन में ख़त्म हो गया, तो ये नहीं कि वो ख़त्म होने के बाद डायरेक्टली आप एग्ज़ाम जब नवंबर में या अक्टूबर में होगा तब उसको लेके बैठें। उससे पहले उसको आप कम से कम 2 बार जरूर रिवाइज करें। तो रिवीजन हमेशा, ये सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस करा हूँ। आप लोगों ने अगर देखे नहीं है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं TY BCom SAM 5 में, तो उसके बारे में भी वीडियो बना चुका हूँ, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ज़रूर याद रखना कि रिवीजन जरूर करो। सेकेंड टिप्स में ये रहेगी, टिप ये रहेगी कि आप लोग को कि जब भी आप लोग, ये प्रैक्टिकल टॉपिक है तो प्रैक्टिकल चैप्टर्स, सारे के सारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, तो सब की आपको रिटर्न में प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि स्क्रीनशॉट ले लिए, क्लास में बैठे तो फोटो ले लिए और लिखे नहीं अपने बुक में या उसकी प्रैक्टिस नहीं करें, तो समझ तो जाएगा आपको, लेकिन जब एक्चुअल में आप प्रैक्टिकली उसको करने जाओगे, मतलब एग्जाम में लिखने जाओगे,
तो गारंटी है ना आपको कॉलम समझ में आएंगे, याद आएंगे, ना आपको पोस्टिंग समझ में आएगी, ना उसका प्रेजेंटेशन समझ में आएगा कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ रखना है, कितनी जगह छोड़ना है, या कैसे उसको सॉल्व करना है। या कैलकुलेटर नहीं यूज़ करेंगे तो कैलकुलेटर भी नहीं चलते हैं, 5 के बदले 8 दबेगा, या कुछ और चीज़ें होती रहती हैं जो इंसान का एंजाइटी आती है। तो इसलिए ज़रूर कोशिश करो कि हम लोग डेली उसकी प्रैक्टिस करें, उसका कुछ शेड्यूल बना लो। उसके बारे में भी डिस्कस करते रहूँगा मैं आके आप लोग को वीडियोस बना के। फिर एक टिप ये दूंगा कि आप लोग जब भी कोई चैप्टर सॉल्व करें या प्रैक्टिस हो जाए आपका, हम एग्जाम्पल आपने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या बायबैक ऑफ शेयर्स पूरा पकड़ लिए, तो उसको पूरा अच्छे से रिवाइज करो और उसकी बुक के अंदर जो भी थ्योरी है उसको एक बार थ्योरी को ज़रूर पढ़ो पूरा अच्छे से, क्योंकि थ्योरी पढ़ोगे तो आप लोग उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके शॉर्ट नोट्स या जो भी आपको आएंगे वो आपको इजीली आ सकते हैं। क्योंकि जो पेपर पैटर्न है आपका ये क्या बोलते हैं 15-50 मार्क्स का, कभी कभार जो क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन नंबर रहेगा, क्वेश्चन के अंदर सब क्वेश्चन हो सकते हैं, 5-5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, या 7 और 8 मार्क्स का, या 10 और 5 मार्क्स का, सब क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग उसमें शॉर्ट नोट आ जाते हैं कभी कभार, या MCQs या कुछ और चीज़ आ सकती है। तो ज़रूर है कि आप लोग लेसन्स पूरा रीड करें समझ के लिए, ताकि आप लोग को ऑब्जेक्टिव्स लिखने में क्या हो, आसानी हो, और फिर रट्टा मारने की जरूरत आपको नहीं पड़े। अब बात कर लेते हैं कि भाई ये आप लोग को क्या फ़ायदा पहुंचा सकता है जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक है। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस में आपको काम आ सकता है, बैंकिंग एडवाइजरी में काम आएगा, फाइनेंशियल एनालिस्ट बना सकते हैं आपको, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, आप CA भी बन सकते हैं या CA भी कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं जो आप लोग आगे जाके बोलते ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग समझ के आप लोग आगे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारे वीडियोस आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के भी और जो भी प्रैक्टिकल टॉपिक्स है, खास करके TY BCom और TY BAF के जो भी प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं उसके सारे वीडियोस मैं धीरे धीरे चैनल पे पोस्ट करने वाला हूँ अच्छे से एकदम। तो आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो आप लोग उसको चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, ताकि हमारा मिशन है कि भाई अफोर्डेबल एजुकेशन पहुंचाना है लोगों तक फ्री ऑफ कॉस्ट में या एकदम मिनिमल कॉस्ट में। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक्स लेके।